जहां जिंदगी रेत पर चलती है वहां एक लड़का आसमान को छू आया। बालोतरा की तपती दोपहरी हो या गांव की सर्द रातें, बर्तन मांजते हाथों ने नीट की कॉपी में इतिहास लिख दिया। भारत के आखिरी छोर का वो लड़का जिसकी कहानी आज पूरे हिंदुस्तान को सुननी चाहिए। नाम है श्रवण कुमार, उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन हौसलों की उम्र पूछोगे तो सदियों पुरानी संघर्ष गाथा सुनाएंगे। दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं, वीडियो को आप शेयर कीजिए। बोल हिंदुस्तान के जिस भी प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो देख रहे हैं उसे तुरंत फॉलो कीजिए, ताकि ऐसे सैकड़ों श्रवणों की कहानी आपके बीच ला सकें। वापस लौटते हैं कहानी पर। जब देश भर में 22 लाख छात्र नीट की रेस में दौड़ रहे थे, तब बालोतरा के खटूट गांव में एक लड़का फैक्ट्री में मशीन चला रहा था और उसी पल खबर आई ओबीसी रैंक 4071। सरकारी एमबीबीएस सीट अब बस चंद कदमों दूर। जिस घर में दीवारें मिट्टी की हैं और छत उम्मीदों की, जहां माँ बाप शादियों में बर्तन धोकर बेटे की फीस जोड़ते हैं, वहां से एक डॉक्टर निकला है जो अपने गांव के लिए मसीहा बनना चाहता है। आज इसी श्रवण की कहानी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि श्रवण की कहानी हजारों बैठे उन श्रवणों के लिए एक संजीवनी का काम करेगी, जो सोचते हैं काश हमें भी मौका मिलता, काश हमने भी थोड़ी मेहनत कर ली होती तो आज हम भी डॉक्टर, इंजीनियर या जिंदगी के किसी मुकाम पर होते। बालोतरा के 19 वर्षीय श्रवण कुमार, जो पढ़ाई के साथ साथ एक फैक्ट्री में भी काम करते थे और जिनके माता पिता 2 कमरे वाले कच्चे घर में जीवन यापन करने के लिए गांव के शादी समारोह में बर्तन धोते थे, ने आज नीट पास कर लिया है। श्रवण बालोतरा शहर में अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे जब उन्हें खबर मिली कि उन्होंने ओबीसी श्रेणी में 4071वीं रैंक हासिल की है। नीट के नतीजे शनिवार को घोषित किए गए। श्रवण के स्कोर से उन्हें राजस्थान में कम से कम 3 से 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीट मिलने की संभावना है। देश भर के सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस की 55,688 से ज्यादा सीटें हैं और लगभग 22 लाख छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। श्रवण की सफलता असाधारण है। उनके परिवार की आजीविका का एकमात्र स्रोत शादी और समारोह में बर्तन धोना, साथ ही कभी कभार मनरेगा का काम भी करना है। गंभीर आर्थिक तंगी के बावजूद श्रवण ने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और सरकारी स्कूल से कक्षा 10th और 12th दोनों की परीक्षाएं पूरी की, जिसमें उन्होंने क्रम से 97%, 88% अंक हासिल किए। शनिवार को आए नीट के नतीजों ने बालोतरा के खटूट गांव में रेत के टिल्लों के बीच श्रवण की मिट्टी के घर को सुर्खियों में ला दिया। पड़ोसी जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। सोशल मीडिया के प्रभावशाली लोग मौके पर उमड़ पड़े और किशोर और उसके माता पिता की तारीफ की। श्रवण ने इस बीच कहा, मैं ये देखकर खुश हूं कि लोग मेरे और मेरे परिवार के साथ तस्वीरें खींच रहे हैं। यह धूमधाम उनके बचपन के दिनों से बिल्कुल अलग थी, जब श्रवण अपने पिता रेखाराम कुमार को गांव के शादी समारोह में बर्तन साफ करने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए पशुधन पालने में मदद करते थे। हालांकि स्कूली शिक्षा के दौरान वह एक होनहार छात्र थे, लेकिन उन्होंने कभी भी 12वीं कक्षा से आगे कुछ करने की कल्पना नहीं की थी, जब तक पिछले 3 वर्षों में जीवन में भारी बदलाव नहीं आया। 3 साल तक इंटरनेट एक्सेस के साथ स्मार्टफोन, जो उनकी मां को पिछली राज्य सरकार की योजना के तहत दिया गया था, उसने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। श्रवण ने टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कहा कि इससे मेरी पढ़ाई के घंटे बढ़ गए और इंटरनेट ने मुझे बाहरी दुनिया से परिचित कराया। श्रवण ने बाड़मेर में सरकारी डॉक्टरों के एक समूह से मुफ्त नीट कोचिंग प्राप्त की, जो उनके जैसे वंचित छात्रों को मार्गदर्शन देते हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, एक डॉक्टर बनना और अपने जैसे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करना, जहां स्वास्थ्य सेवा एक दूर की विलासिता है। निकटतम अस्पताल 15 किलोमीटर दूर। श्रवण ने बताया, वहां तैनात ज्यादातर डॉक्टर हमारी मारवाड़ी बोली नहीं समझते, जिससे गांव वालों के लिए समझना मुश्किल हो जाता कि वे किस दौर में गुजर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे सबसे पहले क्या बदलाव देखना चाहते हैं, तब उस किशोर ने कहा कि मुझे अपने पिता को घंटों बर्तन साफ करते हुए और उनके साथ बुरा व्यवहार होते देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार जब मैं कमाने लगूंगा तो मैं एक पक्का घर बनाऊंगा और उससे हमेशा के लिए एक नौकरी छोड़ने के लिए कहूंगा कि पिताजी, अब आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये वही श्रवण है जो कभी बकरियों को चराता था, जो कभी पापा के साथ बर्तन धोता था, जो कभी फैक्ट्री में काम करता था, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 12वीं के बाद भी कुछ होगा। लेकिन एक स्मार्टफोन ने रास्ता दिखाया और बाड़मेर के डॉक्टरों ने उसे उड़ान दी।
आज उसी गांव की गलियों में जश्न है जहां पहले सिर्फ खामोशी रहती थी। लोग सेल्फी लेने आ रहे हैं, श्रवण के नाम के पोस्टर छप रहे हैं और उस घर के बाहर उम्मीदें कतार में खड़ी हैं। यह सिर्फ एक लड़के की जीत नहीं है, यह हर उस माँ बाप की जीत है जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और ये संदेश है उस व्यवस्था को जो मानती है कि टैलेंट सिर्फ कोचिंग और पैसा देखता है। नहीं, टैलेंट भूख से लड़कर, हालातों से जूझकर और रेत में उगकर पर भी जीतता है। ये कहानी है रेत के उगते हीरे की, ये कहानी है बालोत्रा के श्रवण की, और ये कहानी है हर उस सपने की जो मुफलिसी के आंगन में उड़ान भरना चाहता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरित करती है तो इसे शेयर कीजिए और बताइए कि सच्ची मेहनत कैसे सबको चौंका देती है। जहां रेत है वहां रोशनी भी होगी, क्योंकि श्रवण अब डॉक्टर बनने वाला है। शुक्रिया।